हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीट अवेलेबिलिटी फॉर ईच कैटेगरी, यानी महाराष्ट्र में जितने भी एमबीबीएस के सीट्स हैं किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है या रिजर्व है। इस वीडियो में हम कंप्लीट उसको देखने वाले हैं। साथ ही में हम देखने वाले हैं, उससे हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि एमबीबीएस के हमारे चांसेस कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं। यानी अगर मान लो आपकी रैंक 500 आती है, आपकी कैटेगरी रैंक, तो क्या आपका चांस हो सकता है एमबीबीएस में आपका नंबर लगने का चांस हो सकता है। तो इस वीडियो में हम वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी देखने वाले वुमेंस का रिजर्वेशन कितना है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल एमबीबीएस सीट्स कितने हैं और उसमें से गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं और प्राइवेट सीट्स कितनी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी और रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि काउंसलिंग कितने टाइप्स की है। देखो, काउंसलिंग दो तरीके की होती है। एक तो ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होती है और एक होती है स्टेट लेवल पे काउंसलिंग। स्टेट लेवल में जो काउंसलिंग होती है तो वो 85% रिजर्व होती है उसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए और 15% जो सीट्स होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व होती है। लास्ट ईयर टोटल 10 न्यू एमबीबीएस कॉलेजेस गवर्नमेंट जो है तो इंट्रोड्यूस हुए थे और उसमें से एक प्राइवेट कॉलेज भी था। सो यानी जो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स है वो लास्ट ईयर थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई थी। सो अगर मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की अगर बात करूँ सो टोटल महाराष्ट्र में 5850 इतने गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल है, जिनमें से 85% यानी स्टेट के लिए जो रिजर्व सीट होती है 85% वो 4941 है, यानी 4941 है, इतने हैं। और 909 सीट जो है तो 15% कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा के लिए ये इतनी सीट रिजर्व है। और अगर मैं प्राइवेट एमबीबीएस के बारे में बात करता हूँ सो 3220 सीट्स प्राइवेट एमबीबीएस के लिए होती है। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 3220 सीट्स, इतने सीट्स महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं। अगर मैं टोटल सीट्स ऐड कर दूँ यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, सो टोटल सीट्स का जो नंबर होता है महाराष्ट्र में वो है 8161। सो आप देख सकते हो 8161 टोटल प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं। इस साल नियर अबाउट 17,000 जो है तो उससे कट ऑफ नीचे जाने वाला है, यानी 17,000 लगभग इतने बच्चे काउंसलिंग में जो है तो आप अवेलेबल नहीं है। सो इस साल आप जो है तो कट ऑफ थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हो महाराष्ट्र के लिए। लास्ट ईयर का अगर हम आइडिया लें तो 55,781 इतने कैंडिडेट्स ने महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन किया था और ये एमबीबीएस के लिए था, ठीक है। अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो एमबीबीएस कॉलेज में रिजर्वेशन भी जो है तो होता है। एक रिजर्वेशन होता है कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन। अब उसमें कास्ट यानी आपकी जो भी कैटेगरी होती है, कास्ट होती है, वो आ जाती है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी एट्सेट्रा। सेकंड रिजर्वेशन का टाइप होता है स्पेशलाइज्ड रिजर्वेशन। ये उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जिनके पास स्पेशल रिजर्वेशन या स्पेशलाइज्ड रिजर्वेशन होता है, जैसे कि हिली एरिया सर्टिफिकेट या डिफेंस का, या तो फिजिकली बैकवर्ड या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी। थर्ड है माइनॉरिटीज़, ठीक है, जिनके पास भी माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, इनके लिए स्पेशल जो है तो कॉलेज भी अवेलेबल होते हैं महाराष्ट्र में। जैसे कि जालना में एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज प्रेजेंट है, वहाँ पे 100% जो सीट होती है वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस की। आपने सीट तो देख ली है 8161। लास्ट ईयर 55,781 इतने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था। तो अगर हम एक रफ आइडिया लगाए सो नियरली एक सीट के लिए 6.8, अगर उसको राउंड फिगर करें तो 7, यानी हर एक सीट के लिए 7 कैंडिडेट जो है तो फाइट करते हैं। उसमें से वुमेंस का रिजर्वेशन भी अलग होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन की बात करें तो वो वुमेंस के लिए 30% इतना होता है। सो एक सीट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है एमबीबीएस में। अगर मैं अप्रॉक्स कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबिलिटी आपको बताऊँ सो एससी कैटेगरी के लिए 839 इतने सीट्स महाराष्ट्र में अवेलेबल होते हैं। सो अगर आप भी एससी कैटेगरी में आते हो और आपकी रैंक 839 या नियर अबाउट 900, आप 900 मान सकते हो उसको, या इतनी या इससे कम अगर रैंक आपकी होती है तो आप एक सेफ जोन में आते हो, ठीक है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 453 ये आपकी रैंक होनी चाहिए कैटेगरी में, जब जाके आपको जो है तो कॉलेज मिलने के चांसेस, आपके एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर वीजे कैटेगरी की बात करूँ तो 196, एनटीबी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 162, अगर मैं एनटीसी की बात करूँ तो है 227, अगर एनटीडी की बात करूँ तो 132, ओबीसी 1225, एससीबीसी कैटेगरी के लिए 802, जनरल कैटेगरी के लिए
2945 या 2945 और EWS कैटेगरी के लिए 487। EWS कैटेगरी के लिए इतनी कम है इसलिए है क्योंकि इनको गवर्नमेंट में ही जो है तो 10% का रिजर्वेशन मिलता है, इनको प्राइवेट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। सो इस वीडियो में इतना ही था। हमने इस वीडियो में बात किया है रिजर्वेशन के बारे में, परसेंटेज ऑफ सीट अवेलेबिलिटी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो आपको इसमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को भी लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।